जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के बारे में, जिसके अनाउंसमेंट हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से करी गई है। और हम ये भी जानेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों मची है। आखिरकार भारत का सुदर्शन चक्र प्रोग्राम, जो अभी तैयार भी नहीं है, ये बनने से पहले ही पाकिस्तान को क्यों डरा रहा है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी है, जो कि है मिशन सुदर्शन चक्र। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ही है कि भारत की जो क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको किसी भी संभावित अटैक से बचाया जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा कि पाकिस्तान ने मुख्य तौर पर भारत के जो सिविलियन एरियाज हैं, इनको टारगेट करने का प्रयास किया था। इसमें हॉस्पिटल भी थे, रिलीजियस साइट भी थी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी थे। लेकिन वो तो धन्यवाद हो हमारे इंडिजिनस MR-SAM आकाश और जो इम्पोर्टेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसका, जिसने पाकिस्तान की तरफ से हर अटैक को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इसके बाद से ही भारत में जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है, इनको लेकर जो हलचल है वो हमें तेज देखने को मिली। और भारत इस समय हर वो कदम उठा रहा है जिससे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एक्सटर्नल अटैक से बचाया जा सके। और यहीं पर शुरुआत होती है प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट में यह रिवील हो गया कि पाकिस्तान के फेल्ड अटैक अटेम्प्ट के बाद भारत अब बहुत गंभीरता के साथ इन चीज़ों को ले रहा है। और भारत, जिसने ऑलरेडी एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड को इस्टेब्लिश कर रखा है अपने हॉस्पिटल, रिलीजियस साइट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, अब उसको और ज़्यादा वो मजबूत करने वाला है। और इसमें भूमिका होगी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की। ये एक कटिंग एज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जो कि हर प्रकार के थ्रेट को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होगा। सिर्फ यही नहीं, भारत बल्कि इन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, AI ड्रिवन सर्विलांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब पाकिस्तान में इसका भय इस प्रकार से समाहित है कि पाकिस्तानी कमेंटेटर मिशन सुदर्शन चक्र को एक गेम चेंजर स्टेप मानते हैं भारत के डिफेंस के लिए। उनका मानना है कि ये जो मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एडवांस सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, ये भारत को एक ऐसी सुरक्षा की शील्ड प्रदान करेंगे जिसको पेनिट्रेट कर पाना पाकिस्तान के लिए अब आसान नहीं होगा। वो तो यहाँ तक आर्ग्यू करते हैं कि जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, क्रूज मिसाइल्स के लिए नियरली चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएंगी कि हम आसानी से जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक है ये भारत पे कर सकें और भारत के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह कर सके। अब मैंने यहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों करी, तो चौंकिए मत, आप सब भी ऑपरेशन सिंदूर में गवाह थे और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ टारगेट करने की कोशिश की थी। फिर चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो, चाहे वो दिल्ली पर अटैक हो, चाहे वो फिर जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, यहाँ पर सिविलियन टारगेट हो। क्योंकि इंडियन आर्मी से लड़ने की औकात ना तो इनमें कभी थी, ना इनमें कभी है और ना इनमें कभी होगी। बुज़दिली इनके रग रग में है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के मेन कंसर्न क्या है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। दरअसल इसमें पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी कि भारत ने ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं, आकाश डिप्लॉय कर रखे हैं, MR-SAM और LR-SAM जैसे सिस्टम जो हैं ये विकसित और डिप्लॉय कर रखे हैं। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र इसमें एक और लेयर को ऐड करेगा, जो कि पाकिस्तान के ऑफेंसिव ऑप्शंस को पूरी तरीके से लिमिटेड कर देगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि S-400 की रेंज सबसे ज़्यादा है। ये 600 किलोमीटर की दूरी तक चीज़ों को देख सकता है और 400 तक एंगेज कर सकता है। कोई टारगेट आता है, वो S-400 से बच जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिट कर लेगा। उसके बाद वो जो टारगेट है उसको MR-SAM या LR-SAM के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। फिर LR-SAM तो इनको तबाह कर देगी। इन केस अगर वहां पे भी बच जाता है तो हमारे पास फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होंगे, जो कि मिड रेंज में उनको हिट कर सकते हैं। इन केस अगर आकाश भी से बच जाता है तो फिर हमारे पास जो QRSAM है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ तो मैंने कुछ मेन एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास लेजर सिस्टम भी है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, हमारे पास जो जैमर्स हैं ये भी हैं। ये सारी चीज़ें एक्शन पर आएंगे तो आप खुद सोचिए कि ये एक मकड़ी के ऐसा जाल जैसा रहेगा जिससे पाकिस्तान की मिसाइलें कीड़े जैसी होंगी और उनको निकल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसी लेयर्ड नेटवर्क पर भारत इस समय काम कर रहा है। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी तो भारत के पास एक ऐसा ताकत आएगा, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने अटैक किया, आमतौर पर
जब आप एनिमी पर अटैक करते हैं तो आप उनको सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा सिनेरियो आता है कि पाकिस्तान ने भारत पर फर्स्ट स्ट्राइक कर दी और उनकी स्ट्राइक को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से रोक दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए तो चीज़ें बहुत बेकार हो जाएंगी, क्योंकि भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम हमें बचा रहे होंगे और हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे और ये चीज़ें पाकिस्तान के हित में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके अलावा एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनेगा। अब अगर हम नई दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखें तो मिशन सुदर्शन चक्र कोई ऑफेंसिव मूव नहीं है, बल्कि एक डिफेंसिव ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि हम पूरी तरीके से इम्पोर्टेड सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर सकते। हम अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हर उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, और यही चीज़ें हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी करी। लेकिन इस समय पाकिस्तान में इसको लेकर जो खौफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वही प्रधानमंत्री जी की बात हो ही रही है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके साथ साथ जो फाइटर जेट इंजन है इनको लेकर के भी उल्लेखनीय टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि अब आ चुका है समय भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने का। इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम फाइटर जेट के साथ साथ जो उनके इंजन है वो भी बनाएं, क्योंकि 15 अगस्त की स्पीच अगर आप गौर से देखें तो वहां पर रक्षा क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र और जो इंजन पर बात हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अब तो ऐसे इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं कि गवर्नमेंट कावेरी इंजन की ही बात कर रही थी वहां पर, और कावेरी 2.0 की फंडिंग को लेकर कुछ अभी अनसर्टिफाइड रिपोर्ट सामने आ रही हैं या अनवेरीफाइड रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर या अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लगातार संपर्क में है। एक तरफ एम का इंजन का डिस्कशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिकेशन ये भी आ रही है कि एम का इंजन के साथ साथ कावेरी 2.0 को भी यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। अब कावेरी 2.0 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ड्राई कावेरी इंजन अपने सर्टिफिकेशन के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, और हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पर कारण नहीं है जिसके चलते हम उसको अप्रूव ना करें। अगर वो इंजन आ जाता है तो वो इंजन हमें तकरीबन 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक का थ्रस्ट देने में सक्षम होगा, और ये थ्रस्ट तेजस मार्क 1A, HLFT 42 और तेजस मार्क 2 तीनों प्लेटफॉर्म के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को हम जो मुंह ताकते रहते हैं कि भाई इंजन डिलीवर कब करोगे, ये चीज़ें भी खत्म हो सकती है। यानी कि अब यहाँ पर देर से ही जागे लेकिन दुरुस्त जागे, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये रास्ते इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, जिनको विकसित करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि हमारी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस कार्य को बखूबी पूरा कर लेगी और हमें आने वाले भविष्य में आत्मनिर्भरता के राह में लेकर चलेगी। आप प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र और इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर जो अनाउंसमेंट करी गई है उसको किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार गंभीरता से काम कर रही है? तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।